أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आज हम इंशाअल्लाह अपना पहला सबक यानी कि 1A और 1B कंप्लीट करेंगे। कल हमारी क्लास थी ओरिएंटेशन की क्लास, उसमें हमने एक थोड़ा बहुत अपने कोर्स के बारे में समझा, देखा कि हम किस तरह से अपना कोर्स रन करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है ये हमारा बाकायदा आगाज है इंशाअल्लाह अपने 50% कुरानी अल्फाज को सीखने की तरफ। हमारा ये आज पहला कदम है इंशाअल्लाह। अब एक गुजारिश होगी आपसे कि आप क्लास में इंशाल्लाह मौजूद रहा करें और अपनी कोशिश करें कि क्लास आप लाइव ले लें। अगर आप नहीं ले पाते, कोई मजबूरी हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है, बाज़ वक़्त छुट्टियाँ भी चल रही होती हैं बच्चों की, तो माएँ बिज़ी भी होती हैं और बाज़ दफ़ा ये होता है कि कॉलेजेस वगैरह की या स्कूल की बच्चियाँ हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऑन टाइम लेना। तो आप वीडियो से अपनी लेसन को ज़रूर कवर कर लें ताकि आपके होमवर्क्स और आपकी वर्क को बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर सकें। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि ये ऐसा कोई लेसन नहीं है कि इसको हमने आज पढ़ लिया, पेपर दे दिया और ये ख़त्म हो गया। ये जो आप सीख रहे हैं इंशाल्लाह ये पूरी ज़िंदगी और इंशाल्लाह आखिरत में भी हमारे काम आने वाला है। और बिल्कुल आसान तरीके से हम ये पूरा कोर्स अपना लेकर चलेंगे। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम कोर्स का थोड़ा तारुफ देख लेंगे और आज हम करेंगे तअव्वुज़। कल भी हमने थोड़ा-सा लेसन पढ़ा था तअव्वुज़ के बारे में। देखिए चलिए कुछ थोड़ा टाइम था कल, अच्छी तरह से हम अगर नहीं उसको कवर कर पाए तो आज हम इंशाल्लाह इसे कवर करेंगे। ग्रामर में हमने कल एक टेबल किया था, बड़ा मज़े का टेबल था। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल के साथ देख लेंगे। और हम देखेंगे निकाते तालीम या शौक, यानी कि हम देखेंगे अपनी ज़िंदगी में हमने आज तक इन सारी चीज़ों को अप्लाई किया था या नहीं किया था, और अगर किया था तो कितना किया था। इन सारी बातों के बारे में प्लान भी बनाएँगे और इंशाअल्लाह हम ऐसा करेंगे कि अरबी बोलचाल के कुछ जुमले भी सीखेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएँगी हम इंशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से सीखते जाएँगे। आज के सबक में हम 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में 7248 बार आए हैं, यानी कि 7248 वर्ड्स आज के 1 घंटे की क्लास में हम सीख लेंगे। और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप कुरान मजीद में उन अल्फाज को देखेंगे। जब हम तिलावत करते हैं, आम रूटीन होती है अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने घरों में नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ते हैं या हमने एक रूटीन बनाई है, जैसे सूरह वाक़िया पढ़ ली, सूरह मुल्क पढ़ ली, और इसी तरह से जुम्मा के दिन ख़ास एहतमाम करते हैं सूरह अल कहफ का। अब आप देखिएगा ये सारे अल्फाज जो हम पढ़ रहे हैं ये आप नमाज के अल्फाज हैं, तर्जुमा भी सीख रहे हैं, आपको माना भी याद हो जाएँगे। और ये अल्फाज़ जब आप कुरान मजीद की आयात में देखेंगे, आपकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी, शौक भी बढ़ेगा इंशाअल्लाह। और हम हर अपने लेसन के बाद ये इस तरह की एक बार देखेंगे। इसमें हमने कोशिश ये करनी है कि हम 50% से ज़्यादा ही अल्फाज सीख लें या 50% तकरीबन सीख लें। तो हम ऐसा किया करेंगे, जैसे आज हमारा लेसन कंप्लीट होगा, हमने कहाँ तक सीखा, हमारी बार ये 5000 से थोड़ी ऊपर चली जाएगी। और हम एक फ्लावर हर अपनी क्लास के बाद अपने पास जमा करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 20th लेसन में हमारे पास 20 फ्लावर हो जाएँगे, यानी कि आपका एक बुके तैयार हो जाएगा और हम अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत अपनाएँगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हम पर ख़ास इनाम है, ख़ास करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान सीखने वालों में से और सिखाने वालों में से बनाया, हमें चुन लिया गया। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, उन तमाम अफ़राद को अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ाए खैर दे, उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये कोर्स में इनेकाद करने में हमारी मदद की और कर भी रहे, मेरी पूरी सपोर्ट टीम, मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, और उन लोगों को भी जिन्होंने आपको इसके बारे में बताया, और आप सबको कि आप सबने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुछ दीन की खिदमत के लिए अपने आप को इस काबिल किया कि हम 1 घंटा इस तरह से अपने पूरे दिन की जो रूटीन है मामूलात में से निकालें
जो सिर्फ हम इस चीज के लिए वक्फ करें कि हम सीखेंगे। तावुज़ हमने देखा था, कुरान शुरू करने से पहले हमको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसी का तर्जुमा देख लेते हैं। कल भी हमने मुख्तसरन देख लिया था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की से शैतान जो मरदूद है, यानी मैं शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। इस तरह के अल्फाज हमने हमेशा से देखे, पढ़े और हमने इनको इसी तरह से याद कर लिया, क्योंकि नमाज हमें बहुत छोटी उम्र में सिखाई जाती है और अक्सर नमाज के तराजिम वगैरह वो मुकम्मल तौर पर सिखा दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि एक एक वर्ड, यानी कि अगर ये आऊज़ू है तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कैसे बना वर्ड, आऊज़ू में मैं कहाँ छुपा है। अब बिल्लाही है, अगर बिल्लाही लिखा हुआ ये एक लफ्ज है या ये दो अल्फाज है, इन सारी चीजों को हम अपनी क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये अल्फाज जो है ये अस्मा है या अफ़आल है, ग्रामेटिकली क्या वैल्यू, क्या प्लेस है इनकी। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। इंशाल्लाह जब हम अपने अफ़ाल की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगी कि आऊज़ु में एक मैं छुपा हुआ है, वो कहाँ है, उसे हमने ढूंढना है। तो अभी फिलहाल हम ऐसा करेंगे, इसको हम इसी तरह से तर्जुमा करते हैं। आऊज़ु, मैं पनाह में आती हूँ। आती हूँ या आता हूँ से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो अपनी तरफ का जो इशारा सीधा होता है वो सेम होता है। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। और ये कुरान मजीद में 7 मरतबा ये लफ्ज इसी तरह से यूज हुआ है। अब आप कोशिश करके ढूंढ भी सकते हैं, हमारे पास बड़ी प्यारी प्यारी एप्स भी हैं, जैसे 360 इसी तरह से कुरान मजीद की, जैसे माल कुरान, इस तरह की बहुत सारी एप्स हैं। उन पे आप इसी तरह से सर्च में वर्ड आउज़ू डाल के देखें, आपको सारी की सारी साथ की साथ आयात सामने आ जाएंगी। इसमें ये कि एक तो हमारा शौक और दिलचस्पी बढ़ती है कि हमने एक वर्ड सीखा। कितनी देर हुई हमें क्लास को शुरू हुए, हमने इसको सीख 3 पर या 4 पर शुरू किया था और अब कुरान मजीद के 7 अल्फाज हमने सीख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर काम से पहले हमें अपनी हिफ़ाज़त की तालीम दी जाती है, अपनी हिफ़ाज़त का ख़्याल सबसे पहले किया जाता है, चाहे हम सफ़र कर रहे हों, चाहे कोई भी काम कर रहे हों। सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है? ये हमारी पहली आदत है। हम इंशाअल्लाह आदात सीखेंगे, बड़ी प्यारी-प्यारी 12 आदात हमने अपनी इस कोर्स में, इन क्लासेस में सीखनी है। उसमें हमारी पहली जो आदत है वो क्या है? हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखना है, यानी कि अपने आप को हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में, अल्लाह की पनाह में देना है। और इसमें आप देखिए कि अल्लाह ताला की पनाह हमें क्यों चाहिए? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पनाह में आने के बाद हमें किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, किसी और हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिफाजत करने वालों में अल्लाह बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। और अब हम देख लेते हैं बिल्लाहि को। बिल्लाह में देखिए बी और अल्लाह, ये 2 वर्ड यूज़ हुए हैं। और अगर हम बिल्लाहि मुकम्मल देखें तो 2550 मरतबा ये लफ्ज़ इसी तरह से कुरान मजीद में आया है। अब आप देखिए जब हम इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़ों का कॉन्सेप्ट हम ज़रूर इसमें सीखेंगे। सिस्टर हफ्सा, आप देखिएगा, हमारी एक पार्टिसिपेंट है सिद्रा, ज़रा देखिएगा उनको शायद कोई टेक्निकल इश्यू है, हो सकता है वो ज़ूम ना जॉइन कर पा रही हो, तो आप ज़रा उनको अच्छा। काइंडली देख लीजिएगा। ओके। जी, हम देख रहे थे बिल्लाहि, अब बी और अल्लाह। बी अलग लफ्ज़ है, ये एक हर्फ है, और अल्लाह हमें पता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है। अल्लाह की, और इसके बाद आ गया मिन। मिन कितनी मरतबा कुरानी मजीद में यूज हुआ? 3215 मरतबा। अच्छा जी, अब हमने देखा एक लफ्ज, हमने बी देख लिया, एक मिन देख लिया, एक अल्लाह आऊजू। अब हम इंशाअल्लाह अपनी क्लासेस में आगे बढ़ते बढ़ते इस बात को भी समझ जाएंगे कि आऊजू क्या है, ये हर्फ है, इसम है या फेल है। बिल्लाहि में अल्लाह तो हमें समझ में आ रहा है, अल्लाह ताला का नाम है, यानी कि ये इसम है। और बी के बारे में मैंने कहा बी हर्फ है, इसी तरह से मिन हर्फ है। हम इसको इस तरह से देखेंगे कि कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले तमाम के तमाम अल्फाज या तो अस्मा होंगे या अफ़आल होंगे, और अगर ये अस्मा और अफ़आल नहीं है तो ये हरूफ होंगे, बस चौथी कोई चीज नहीं होगी। ये और आसानी होगी हमारे लिए। अब ये जो मिन है, मिन
जैसे आप देखिए प्रेपोजिशंस होती हैं, वो अफ़आल नहीं होते, क्या वो किसी के नाम नहीं होते, उनको हम इस्तेमाल करते हैं फ़िक्रों को एक के साथ दूसरे को जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए। तो इसी तरह से हमने जब आऊज़ु को अल्लाह से मिलाना है, तो हमें एक की ज़रूरत पड़ रही है, की। अब वो की बी से आ गया, अब शैतान से, अब जो जिससे हमने पनाह माँगनी वो कौन है? वो शैतान से कहने के लिए जो हम उर्दू में से यूज़ करते हैं, उसके लिए हम कुरान मजीद में मिन पढ़ेंगे, मिन। मिन के और माना भी हैं, लेकिन ये कि अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो तर्जुमे के हिसाब से, रवानी के लिहाज से हमने तर्जुमा करना है, वो हमने मिन का से के हिसाब से तर्जुमा करना है। मिन लफ्ज़ जो है, ये हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं, जैसे मिन जानिब, ये हम अक्सर जब छोटे होते थे, अब तो खैर कार्ड-शार्ड का सिलसिला खत्म हो गया, तो कार्ड जब खास तौर पे ईद कार्ड वगैरह बनाते तो हम उसपे छोटा-सा लिख देते थे मिन जानिब फलाँ-फलाँ, और इस तरह से हम अपना कार्ड मुकम्मल करते थे। तो इस तरह से ये भी हमने यहाँ पर सीख लिया कि कुरआन मजीद में आने वाले बहुत से अल्फाज उर्दू की तरह हैं। ये हमारे लिए और ब्लेसिंग है, और भी ज़्यादा आसानी है कि बहुत से अल्फाज हम ऑलरेडी इसी तरह से यूज़ कर रहे हैं। जैसे अब देखिए अशैतान, ज़ाहिर-सी बात है, हमने अक्सर उर्दू में भी बहुत सी चीज़ों को हम लगाकर उसकी हम पूरी की पूरी जितनी भी उसकी नस्ल है, जिन्स है, उसको हम ऐसी तरह से बोल लेते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर अल और शैतान, अल यानी कि सारी की सारी जिन्स किसकी? शैतान की। पूरी की पूरी जिनसे शैतान से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आने की ये दुआ है, छोटी-सी दुआ कर रहे हैं। ठीक है? अब हम देख लेते हैं शैतान। शैतान की जमा शयातीन, कुरान मजीद में 88 टाइम ये इसी तरह से लफ्ज़ यूज़ हुआ है, शैतान और शयातीन दोनों तरह। तो इसमें हमें ये पता चला कि ये थोड़ा-सा जो टाइम था, हमने आऊज़ु 7 मरतबा देख लिया, इस तरह बी, अल्लाह, मिन, शैतान। अब आपने ये याद नहीं करने, ठीक है? आपने याद नहीं करना ये 7 बार था, ये 8 बार था, ये 2500 बार था, ये 88, ये सिर्फ़ ये कि हमें खुशी हो, हमें पता चले, हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह कि हम थोड़ा-सा टाइम अपना कुरान की तरफ लगा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन सीख रहे हैं। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप मेरी तरफ चलकर आएँगे, तो मैं आपकी तरफ दौड़ कर आऊँगा। सीखने का अमल शुरू हुआ और इतनी तेज़ी से हमने सीखना शुरू कर लिया। इसी तरह से अर्रजीम, अब अल देखें, अल इसको हम तब पढ़ेंगे कुछ हुरूफ होंगे जिसके ऊपर जज़म होगी, मतलब अल के बाद। उसमें हम देखेंगे कि वो जो लफ्ज़ है उसमें अल पढ़ा जाएगा, और कुछ में तशदीद होगी, उसमें हम अल को नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम पिछले लफ्ज़ के साथ मिला देंगे। अब यहाँ पर अल और रजीम, ऐसे तो हम इसी तरह से इसको जोड़ेंगे, लेकिन जब हम अलिफ के साथ इसको मिलाएँगे तो हमने तशदीद की वज़ह से, रूल तो ये तजवीद का है। तजवीद की भी हमारी क्लासेस होती है, वो भी आप ज़रूर लीजिएगा, इंशाल्लाह ये चीज़ें उसमें भी कवर करेंगे। तशदीद की वज़ह से हमने इसको अर्रजीम कहना है, ठीक है? अल रजीम नहीं कहना। और रजीम वो जो, अब हमने देख लिया कि अल जो हमने पीछे देखा, उसमें हमने कहा कि तमाम की तमाम नस्ल, ठीक है, जितनी भी जिनसे शैतान थी। यहाँ हमने इसका माना कर लिया वो जो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि खास करने के लिए भी अल लगाया जाता है। यानी कि अब हम यहाँ पर अपने खास बात कर दी कि जो शैतान है वो खास वो है जिसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत नहीं है, वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर दिया गया, वापिस कर दिया गया। यानी अब हम इसको इस तरह से याद रखेंगे कि क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? तो इसका जवाब होगा नहीं, वो तो मरदूद है। अब वो चूँकि मरदूद है, धुतकारा हुआ है, तो उसकी कोशिश ये होगी कि वो इंसानों को भी बहकाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से दूर करे। वो हर तरफ से हमारे ऊपर हमले करने की कोशिश करेगा। तो अब शैतान को हम, कल भी हमने बात की, उसको हम मार नहीं सकते, उसको हम धुतकार इस तरह से नहीं सकते कि हमारे सामने आए, हम उससे लड़ें और अपनी बात मनवाएँ, या हम उसको इस्लाम की दावत दें, इस तरह का हम कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए कितनी आसानी कर दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तअव्वुज़ के बारे में बता दिया कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान से जो मरदूद है। तो यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत में आने के लिए, रहमत में रहने के लिए हमें सबसे पहले तअव्वुज़ की आदत अपनानी है, ख़ास तौर पर कुरान मजीद की तिलावत के लिए। अब आप देखें, शैतान कौन है? हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन है।
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक करोड़ों इंसानों को भटकाने का तजर्बा है, ये हम सब जानते हैं। यानी कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम जो तमाम नस्ल के, यानी कि पहले वो इंसान है, हमारे बाप हैं, उनसे तो कोई बेहतर नहीं हो सकता ना। तो अब देखें कि ये शैतान ने उनको भी जन्नत से एक तरह से भटका दिया, और ये कि तय तो ये अल्लाह ताला की तरफ से था कि ज़मीन पर आना है, आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया गया, लेकिन शैतान ने इनकार किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से दूर हुआ। अब उसकी कोशिश ये है कि जैसे मैं अल्लाह की रहमत से दूर हूँ, इब्ने आदम भी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। और मज़ीद ये कि उसने अल्लाह के सामने कहा है, ये दावा किया है कि वो हम इंसानों पर दाएँ से, बाएँ से, ऊपर से, नीचे से, गोया हर तरफ से हमले करता रहेगा। आसान हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया, हमें अहादीस की किताबों में से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अल्फाज़ इसी तरह से मिले। कुरान मजीद में ये तमाम अल्फाज़ हैं, थोड़े-थोड़े चेंजिंग के साथ, क्योंकि पहला हमारा जो ज़हन में आ जाता है कि हमने कहाँ से ली, अहादीस की किताबों से साबित हुआ, और ये कि तअव्वुज़ को ज़रूरी कर दिया गया कुरान मजीद की तिलावत से पहले, बिस्मिल्लाह को इख्तियारी किया गया, तो फिर तअव्वुज़ को लाज़मी करार दिया गया। हम में से हर एक के साथ शैतान लगा हुआ, हम पर मुसलसल हमले कर रहा है। कहाँ पर? घर में, ऑफ़िस में, बाज़ार में, दोस्तों पे, मोबाइल में, ख़ास तौर पर जब हम अकेले में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें फ़िक्र नहीं होती, कोई देख नहीं रहा, कुछ नहीं, तो हम उससे हर वक़्त जंग की हालत में हैं। कोशिश कीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूर पढ़ लीजिए। लीजिए जी, ये जो हम कह रहे हैं, बात करें कि शैतान को देख नहीं सकते, मार नहीं सकते, इस्लाम की दावत नहीं दे सकते, तो एक ही इलाज, सबसे ताकतवर इलाज औज़ु बिल्लाह कहना है। शैतान ने क्या किया था? अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी। तमाम के तमाम जितने भी मलाइक थे उन्होंने सजदा किया। शैतान ने कहा कि मैं इंसान से बेहतर हूँ। उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और धुतकार दिया गया, यानी कि अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। वो रजीम है, चाहता है कि हम भी इसी तरह की बातों में आकर उसी की तरह के हो जाएं। उसका काम हमें जहन्नुम में लेकर जाना, और हमारी कोशिश है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में आना है, और इंशाअल्लाह जन्नत के लिए कोशिश करनी है, आखिरत के लिए, आखिरत संवारने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करनी है। अब हमने ये जो तअव्वुज़ पढ़ा, इसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएँगे? ये इस तरह का आप एक सर्कल, एक साइन आप हर जो हमारी क्लास होगी, लेसन में देखेंगे, जब हम अपनी कोई ना कोई लेसन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम दुआ माँगेंगे, एहतिसाब करेंगे हम ना अपना कि हमने क्या किया, आज पूरे दिन में क्या किया। 1 वीक का भी हम एहतिसाब, 1 महीने का, हम पूरी ज़िंदगी का एहतिसाब कर सकते हैं, हमने कैसे वक़्त गुज़ारा। जो गुज़र गया उसे हम बदल नहीं सकते, ठीक है? अब हमने प्लान बनाना है आगे के लिए। आगे हम क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में? जैसे ये तहफ़्फ़ुज़ की ये आदत है, हिफ़ाज़त की है, इसको हम कैसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं? तब्लीग माना ये है कि इस्लाम बहुत खूबसूरत दीन है। यहाँ पर सिर्फ़ अपनी इस्लाह काफ़ी नहीं है, अपनी इस्लाह के साथ-साथ दूसरों की भी इस्लाह करनी है। इसीलिए जो हमारा कोर्सेज़ का मंशूर भी हमारा ये है कि हमने ना सिर्फ़ सीखना है, बल्कि हमने एज़ अ टीचर बैठना है। जब हमारी ये क्लास हो रही है, आप समझिए कि आप टीचर बैठे हुए हैं, आपने ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो सीख रहे हैं, ये हमने आगे सिखाना है, और सीखने और सिखाने का अमल बेहतरीन इंसानों का काम है। अब इसमें गहरे तसव्वुर और एहसास में आप इस बात को लीजिए कि आप अपने आप को गैर महफूज महसूस कीजिए कि आप शैतान के हमलों में हर तरफ से घिरे हुए हैं। जब आप ये एहसास अपने अंदर पैदा करेंगे, तो उसमें ये होगा कि आप देखेंगे कि अल्लाह ताला सातवीं आसमान में अर्श पर है, मगर हमारे बहुत करीब है। हम बहुत आम सी एक बात कहते हैं कि हमारे शहरक से भी करीब है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये भी जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। इसीलिए गहरे तसव्वुर और एहसास के साथ इस तरह पढ़िए कि मैं यहाँ पढ़ रही हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जवाब दे रहे हैं सुनकर, कहाँ पर? अर्श पर। और दुआ कैसे करनी है? भीख के अंदाज में अल्लाह से दुआ कीजिए। इसकी बड़ी एक प्यारी सी मिसाल, जैसे बच्चे ज़िद करते हैं ना चीज़ों की, तो माँ को अक्सर चीज़ें देनी पड़ जाती है, क्योंकि वो ज़िद ही इस तरह से करते हैं। जो चीज़ें नहीं बच्चों के हक में अच्छी होती हैं, वो ठीक है, वो हम मना करते हैं, लेकिन बहुत बार बच्चे अपनी मनवा लेते हैं। इसी तरह से हमने
اللہ रब्बुल इज़्ज़त का ज़िद से माँगनी है कोई चीज़, और जो दुआएँ होती हैं, ये रायगा नहीं जाती। अगर ये यहाँ पूरी नहीं हुई, ये अल्लाह ताला की मसलहत है, ये आखिरत के लिए जमा कर दी जाती हैं। कहा जाता है कि ये जैसे गुलाब की तरह हो जाती है, फूलों की तरह, ये वहाँ पर आपको गुलदस्ते की तरह ये मिलेंगी, और वो ऐसा मुकाम होगा कि वहाँ पर आपको अपनी एक छोटी से छोटी नेकी भी बहुत बड़ी लगेगी, और बहुत आपको खुशी महसूस होगी। तो दुआ का जो अमल है, ये रुकना नहीं चाहिए। दुआ ज़रूर कीजिए, भीख के अंदाज़ में अल्लाह से अपनी हिफ़ाज़त की दुआ कीजिए। अब हमने ये करना है कि अपना एहतिसाब करें, देखें कि आज मैं कितनी बार शैतान के फंदे में आई। क्यों? क्या वजह थी इसकी? कोशिश करनी है कि हम खुद सोचें, एहतिसाब करें, उसके बारे में गौर करें। क्या उसकी वजह मेरा इर्द-गिर्द का माहौल, या मेरी खराब फ्रेंडशिप है, या मोबाइल, या फिर इंटरनेट का गलत इस्तेमाल वगैरह, ये हम खुद चेक करेंगे, क्योंकि एहतिसाब इंसान अपना खुद कर सकता है। और जो प्लान बनाने हैं, प्लान बनाने में एक आपको छोटी-सी नीचे फ्रेज़ लिखी हुई नज़र आ रही है, उलमा से चेक करें। यानी कि आप जो प्लान बनाते हैं, आपने उस पर गौर भी करना कि क्या ये जो मैं प्लान बना रही हूँ, ये बेहतर है? अब आप देखिए कि हदीस की किताबों से, या आप आजकल तो गूगल पे आप जो कुछ लिखते हैं, आपके सामने पूरा का पूरा रिज़ल्ट आ जाता है। आप देखिए कि जो आपने प्लान बनाया, क्या वो बेहतर है? सही दोस्तों के साथ रहने का प्लान बनाइए, बुरी चीज़ों से दूर रहने का, और वक़्त के सही इस्तेमाल का प्लान बनाइए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस क्लास को चुना, यानी कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस प्यारी किताब को, जिसमें हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चुना है, और हमें अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी कि हम सीखने वालों में शामिल हो गए। शैतान के हमलों के बारे में दूसरों को भी बताइए। जितने लोग आपसे रिलेट आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार, आप सबको बताइए कि तअव्वुज़ की क्या अहमियत और फ़ज़ीलत है। शैतान के साथ इस जंग को हमेशा याद रखते हुए अपनी जो पहली चीज़, अपनी हिफ़ाज़त का ख़्याल सेफ्टी फर्स्ट किस तरह से करना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कामयाब इंसान की ये पहली आदत है। हमने बात की, हमने 12 आदत सीखनी है। तअव्वुज़, तस्मिया, सूरह फ़ातिहा हमारी जब कंप्लीट होगी, तो हम 12 अहम आदात सीखेंगे। इसको इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगियों में भी अप्लाई करेंगे, हम अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएँगे। अब ये आपका टाइम है, ठीक है? अब आप हम देखेंगे हर स्लाइड में, जब हमारी एक आयत मुबारका कंप्लीट होगी, हम देखेंगे अल्लिमु। अल्लिमु का मतलब है कि आपने सीखा, दूसरों को बताइए। आपके इर्द-गिर्द कोई है, उसको सुना दीजिए। नहीं है कोई, तो आप इतनी ऊँची आवाज़ में पढ़ लें कि आपके कानों को आप आवाज़ सुनाई दे। जी, पढ़िएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर एक वर्ड लिखा नज़र आ रहा, उक्तुबू, यानी कि लिखिए। अब हमने इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे, अगली हमारे कुछ लेसन में ये जो आयत है, ये भी आ जाएँगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, यानी कि कलम की इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। तो कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ तो नहीं हम करेंगे, और ये कि ज़ाहिर-सी बात है, घरों में हम सब बहनें मसरूफ़ भी होती हैं। एक वर्कबुक हुआ करेगी, वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप लोग ये भी कर सकते हैं, आप प्रिंट करवा लीजिए, ये है, और स्मार्टफ़ोन में भी कि हर लेसन में हम सिर्फ ए और बी सिर्फ 2 पेज किया करेंगे। साथ-साथ करेंगे तो इंशाल्लाह ये साथ-साथ हमारा काम कवर होता रहेगा। हर आयत या ज़िक्र को हम इसी तरह से पढ़ेंगे, यानी कि जो हमने आज माना देखे, पहले जो याद किए थे, या जो अब हमने आज सीखे हैं, उनमें आप ये देख लीजिए कि पहले हम उसको रवां तर्जुमे की तरह पढ़ लेते थे, अब एक-एक चीज़ का हमें माना मुकम्मल तौर पर याद हो गया। तो इंशाअल्लाह हम इसको बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगियों में लाएँगे। तो हम ऐसा करते हैं कि अपना कुछ टाइम ग्रामर की तरफ आ जाते हैं। 2 मिनट है हमारे पास, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए, ये लेसन से रिलेट। अगर कोई लंबी-चौड़ी बात है तो हम एंड पे भी कर लेंगे। जी, सिस्टर्स आपका टाइम है, माइक ऑन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा-सा पार्टिसिपेट किया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो मेरे साथ आप बैठे हुए हैं, मैं अकेली नहीं बोल रही हूँ। सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने ये पूछना था जो बुक्स नहीं ले रही हैं हार्ड हार्ड कॉपी में, मतलब मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, जी, तो जी। उनको वर्क बुक्स ये और ये सॉफ्ट फॉर्म में वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा?
یہ میں انشاءاللہ آج ہی میں PDF دونوں کے ورک بک کا اور آپ کے ٹیکسٹ بک کا اور ایک یہ جو میں نے آپ کو کارڈ دکھایا تھا نا ووکیبلری کارڈ جی جس کو اکثر میموری کارڈ بھی کہہ دیتی ہوں, یہ میں آپ کو ساری PDF اس پہ شیئر کروں گی. آپ پاکستان میں نہیں ہیں, جو پاکستان میں موجود بھی ہیں بہنیں, اگر وہ نہیں لینا چاہتی ہیں نا, آپ کو لگ رہا ہے کہ بعض دفعہ ایکسپینسو بھی لگ رہی ہوتی ہے چیزیں, آپ نہیں لینا چاہتے PDF سے آپ پرنٹ کروا لیجیے, آپ پرنٹ کروائیں گے اس کو سالو کر لیجیے, وہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے. ٹیکسٹ بک اس کو اسی طرح سے آپ PDF فارم میں پڑھ لیں, اگر تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں, آپ نے PDF پہ اگر آپ ٹائپ کر کے سالو کر سکتے ہیں آپ اس پہ بھی کر لیں, کیونکہ یہ ورک بک تو ہمیں اینڈ پر چاہیے نا, وہ تو آپ نے جب جمع کروانی تب تک آپ انشاءاللہ اگر ہاتھ سے لکھ رہے ہیں ہاتھ سے لکھنے میں کمپلیٹ ہو جائے گی. جب میں نے اپنا QC1 کیا تھا میں پاکستان میں ہوں, تو تب میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ میں نے PDF سے اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوا لیا تھا اور اسے اسی طرح سے لکھ لیا تھا. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے, یہ انشاءاللہ آج ہی ہم اس کو گروپ میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. اور کسی کا کوئی اگر کوشچن نہیں ہے تو ہم اپنے لیسن B کی طرف یعنی کہ 1B کی طرف بڑھتے ہیں. اور اب آپ نے ایسا کرنا ہے, آپ سارے الرٹ ہو جائیے, اپنے ذرا ہاتھوں کی تھوڑی سی کر لیں ایسے پریکٹس. اب ہم نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم بہت اچھے طریقے سے سیکھیں. یہ جو آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے, اس میں بڑی جو پیاری جو بات ہے وہ ہمارے یہ اشارے ہیں, تو ہم کہیں گے TPI, ٹھیک ہے. ہم اپنے پورے وجود کو اس میں الرٹ کریں گے. اور اب آپ نے یہ بھی کرنا ہے, جیسے اب ہم پڑھیں گے, شروع کیا تو میں آپ کو بتاؤں, میں نے جب صبح یاسین پڑھتی تھی تو میں یہ کوشش کیا کرتی تھی کہ جو میں پڑھ رہی ہوں وہ میں اس میں ڈھونڈوں, اور جب مجھے وہ الفاظ مل جاتے تھے, جیسے اگر مجھے ہوا نظر آیا تو میں فوراً اشارہ کرتی تھی. اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ واحد کی بات ہو رہی ہے, غائب کی بات ہو رہی ہے. اسے ہم انشاءاللہ بھی کور بھی کرتے ہیں. قواعد میں ہم نے سیکھنا ہے ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحنو. اس کے بعد ہم کچھ نئے الفاظ بھی سیکھ لیں گے, من, ہل, نعم, خیر. اب اس میں سے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو پہلے سے آتے بھی ہیں, اور یہ ایک چھوٹی سی جو اسمائلی ہے نا, یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ گرامر آسان ہوتی ہے. ہم نے آج تک گرامر کو بڑا مشکل اور میتھ کی طرح سمجھا, یہاں ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے. ہم بہت آسان طریقے سے مزے مزے کے اشاروں سے یہ سارا بھی الفاظ ان کو سیکھ لیں گے. اب جیسے ہم نے 1A میں دیکھ لیا, پڑھ لیا کہ ہم عربی کے قواعد سے شروع نہیں کرتے, ٹھیک ہے. قواعد آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو آتے ہوں گے کہ اس میں ہم غائب, جمع مذکر, محموز, باب افعال, فعل مضارع, مرفوع بثبوت نون, من الافعال وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں, یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو آتی ہیں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نام نہیں آتے, آپ کو باقی اندر سے سارا کچھ آتا ہے. اب اگر ہم اس طرح سے شروع کریں گے نا تو یہ شروع سے ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ تو بڑی ہی مشکل ہے, ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. ہم اس کو بڑے ہی آسان طریقے سے سیکھیں گے. وہ کیسے, دیکھیے گا. ہم نے TPI میں کیا کرنا ہے, اپنے کان, آنکھ, دماغ, آواز, ہاتھ, دل اور تمام ساتھیوں کا, یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی انٹچ رہنا, انٹریکٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہم نے اپنے سارے باڈی پارٹ کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ TPI سے اپنے اشاروں کو سیکھتے ہوئے, اشاروں کو کرتے ہوئے اپنی گرامر کو کرنا ہے. کیسے, اب اس میں ہم جو TPI کریں گے اس میں ہم نے کہا کہ ہم اپنی زبان کا استعمال کریں گے. کیسے, بولیے, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, ہم سنیں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے انسان سنتا ہے نا بات کو, کیا سب سے پہلے دیکھتا ہے. چلیں جی ایسے کر لیتے ہیں, دیکھیے, سنیے, سوچئے, بولیے, بتلائیے, دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. اچھا, اب یہاں پر بڑی اہم ایک بات ہوتی ہے کہ بعض ہم یہ اشارے کرتے شرماتے بھی ہیں. شرمانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ میں نے یا آپ نے یا 2-4 لوگوں نے اس کو مل کر بنایا اور ہم اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں. یہ پورا ایک مکمل سیٹ اپ ہے, اور یہ پورا کا پورا جو نصاب ہے یہ بہت سے ممالک میں بھی پڑھایا جا رہا, پاکستان میں بھی الحمدللہ. اور جو ان کے فاؤنڈر ہے عبدالعزیز عبدالرحیم, انہوں نے آسان کرنے کے لیے, بہت ہی آسان اور دلچسپ کرنے کے لیے یہ اشاروں کو, چلیے جب اس کو ریکارڈ بھی, جی
हम बात कर रहे थे इशारों की। वेट कीजिए, हम अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। हमारी स्लाइड थोड़ा सा इशू कर रही है। अब ये वाली जो स्लाइड है इसको हम हर बार देखा करेंगे। इसमें क्या हम इशारे करेंगे? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बतलाइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। इसका फायदा ये होगा कि जब हम कुरान मजीद पढ़ रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि हम वाहिद की बात कर रहे हैं या जमा की बात कर रहे हैं, मुज़क्कर की बात कर रहे हैं या मुअन्नस की बात कर रहे हैं, आपकी बात हो रही है या मेरी बात हो रही है, या फिर आप सबकी बात हो रही है या हम सबकी बात हो रही है। और इस तरह से हमें बड़ी अच्छी समझ आएगी कि जो आया मुबारका लिखी हुई है हमारे सामने, उसमें हमें क्या बतलाया जा रहा है। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक पूरा निजाम है। अभी से प्रैक्टिस कीजिए ताकि बाद में आसानी हो। यानी कि हम ऐसे 20,000 कुरान मजीद में आने वाले अल्फाज, उनके लिए ये प्रैक्टिस करेंगे। ये मत कहिए कि मैं बाद में सीख लूंगा। कोशिश करनी है कि हम इसको आज से ही अपनी आदत बना लें। ये क्यों जरूरी है? आप अक्सर देखिए मोबाइल पे आप बात कर रहे हो, तो मोबाइल पे आप किसी से अगर कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ तक पहुंचे, या आपसे कोई एड्रेस पूछ रहा है, तो आप बात इधर कर रहे हैं, ठीक है, फोन पे बात आप कह रहे हैं कि ये सामने से टर्न लीजिए, फिर राइट से। अब वो आपके हाथ के इशारे नहीं देख रहा है सामने वाला, ठीक है, जिसपे आप बात कर रहे हैं फोन। लेकिन हमें, अच्छा चलिए आप बताइए हम ऐसा क्यों करते हैं? जरा अनम्यूट करके खुद को बताइए, हम ऐसा क्यों करते हैं, हम इशारे क्यों करते हैं? क्योंकि सामने वाला मोबाइल वाला हमें देख तो नहीं रहा। जी कोई बताना चाहेगा? जी, आदतन करते हैं। आदतन करते अपनी हैं। आस, और अपनी क्योंकि आसानी के लिए करते हैं। आसानी हम के कोई लिए। बात कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग जो सोच रहा होगा हम वैसे ही एक्ट करते हैं। हम अपने बिल्कुल ब्रेन को बिल्कुल ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। क्योंकि मैम हम जानते हैं, इसलिए कि हमें मालूम होता है कि ये चीज यहाँ पर है, तो हम उसी तरह से उसी इशारा तरह हम करते हैं। इशारे करें। अब वो जो मोबाइल पे बात जिससे आप करें वो आपके इशारे देख नहीं रहा, लेकिन हमें खुद बड़ी अच्छी समझ आ रही है, ठीक है। हम खुद, हमें पता चल रहा है, जैसे हम अपने जहन में बना लेते हैं वो पूरे सफर को, पूरा जो एक यानी कि आप मैप बना लेते हैं ना अपने दिमाग में, आप इशारों से वो सारा बता रहे होते हैं। तो इसी तरह से जब हम ये वाले इशारे करेंगे ना, हुआ, हम, ये जब हम पढ़ेंगे ना पुराने मजीद में हुआ, अगर हम ऐसे इशारा कर रहे हुआ, आप तीसरी या चौथी बार जब आप हुआ का इशारा करेंगे या आप सामने देखेंगे हुआ, आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये इशारा मैंने अपने राइट साइड पर किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपने राइट हैंड से राइट अपनी साइड पर इशारा किया। राइट हैंड हमने कहा है मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करना है, राइट हैंड मुजक्कर के लिए और लेफ्ट मुअन्नस के लिए, ठीक है। और जब हम वन फिंगर से इशारा कर रहे हैं तो हम इशारा कर रहे हैं वाहिद का, फोर फिंगर से इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब हम जमा की बात कर रहे हैं। और जब हम अपनी साइड पर, राइट साइड पर इशारा करें, वो दूर किसी शख्स की बात कर रहे हैं जो हमें नजर नहीं आ रहा, जिसे हम देख नहीं रहे। इसी तरह से जब हम फोर फिंगर से दूर इशारा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जमा की बात हो रही है। और ये अभी हम इंशाल्लाह इतना इसको प्रैक्टिस करेंगे कि ये सारा आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएगा, इशारे भी और ये जो तमाम अल्फाज भी हैं। अरबी जुबान के सीखों के लिए ये आसान तरीन काम है। इशारे यानी कि बहुत आसानी से हम सीख लेते हैं, हमारे पूरे दिमाग का इस्तेमाल। आप इसमें ये जो कोशिश करनी है, शैतान को बीच में मत आने दीजिए। एक दफा पढ़ लीजिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज ही हमने सीखा, इसका मतलब है ये जो हम आगे सीखने जा रहे हैं इसमें भी आपको जरूरत है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह में आ जाएं शैतान मरदूद की शर से। तकरीबन 200 से ज्यादा अल्फाज की फहरिस्त मौजूद है, मगर हम क्या चाहते हैं कि हम यहीं पर सीख लें। क्या सीखें? ये जो हम छोटे छोटे टेबल सीखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अक्सर ये होता है कि अरबी हमें आ रही होती है, हमें समझ पढ़ रहे हैं, हम जुबानी आती है। अब अरबी को नए तरीके से सीखने के लिए ये प्रैक्टिस जरूरी है, ये प्रैक्टिस कीजिए। अब आप देखिए हमने इस पूरे कोर्स में क्या पढ़ना है। ये अभी तो आपको ये थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा होगा, बर्डनाइज़ भी हमने नहीं करना, तो अभी हम इसको स्किप करते हैं। ये जैसे-जैसे हम पढ़ते जाएँगे, आप इस स्लाइड पे मार्क आउट कीजिएगा, आज हमने ये पढ़ लिया, आज ये कवर हो गया। ये हमारा सारा का सारा पूरा मुकम्मल सिलेबस होगा, जो हमने इंशाल्लाह अगली 20 क्लासों में पढ़ना है।
कुरान के 200 अफ़आल और 20 ज़माइर और हरूफ वगैरह को मिलाकर ये जो तादाद बनती है, ये कुरान मजीद का 40% से ज़्यादा हिस्सा है। यानी कि कुरानी अल्फाज, कुरान में मौजूद अल्फाज, ये जब हम ये वाले टेबल कर लेंगे, ये सारा मुकम्मल जब हम पढ़ लेंगे, हमारी जब 20वीं क्लास इंशाल्लाह होगी, तो आपको ये सारी चीज़ें इस तरह से अज़बर हो जाएँगी कि आप दूसरों को सिखाने के काबिल होंगे। तो क्या अब इसमें ये होगा कि जैसे अब हम कहेंगे तुरजाऊना, अभी हमें इसका पता नहीं चल रहा, ठीक है, जो बहुत से लोग जो रिपीट कर रहे हैं वो तो समझ जाएंगे इस चीज को, लेकिन इसमें हम कौन सी 5 चीजें सीख रहे हैं? सबसे पहली कि ये गायब, ये मतलब कि हाजिर की सॉरी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये जमा की बात हो रही है, उसमें मजीद फिर कि ये मुजक्कर की बात हो रही है। फिर जब हम अपने अफ़आल सीख लेंगे, उसमें हमें पता होगा कि ये माजी नहीं है, मुदारे है। उसके बाद इंशाल्लाह हम कोर्स 2 तक पहुंचते मजहूल के बारे में भी सीख लेंगे। वो सारी मुश्किल बातें हम टाइम के साथ साथ सीख लेंगे। अभी आसान सी एक चीज जो हमने सीखनी है, वो हमने आज का अपना पहला टेबल करना है। कुरान मजीद में ये अल्फाज इसी तरह से जो आपको लिस्ट सामने नजर आ रही है 1295 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। चलिए जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और आज आप लोगों ने भी मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। मैं इशारे करूंगी, टेबल आप पढ़ेंगे। अभी मैं आपके लिए इसको 1-2 बार रिपीट करती हूँ ताकि आप इनके प्रोनाउंसिएशन भी बेहतरीन कर सके। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, आप, अन, अना, मैं, आप सब, नहनु, अंतुम, नहनु, हम सब। ऐसा करेंगे, हैंड रेस कीजिएगा, फिर बारी बारी करें ताकि सुनने वालों पे भी थोड़ा सा ये कि बोझ ना हो, आसानी से सबको आवाज पहुंचे। ठीक है, हैंड रेस कर लीजिए, तो फिर मैं जिसको कॉल करती हूँ वो टेबल को पढ़ते जाए। ठीक है जी, जो बहनें शौक से पढ़ना चाह रही हैं वो आ जाए। जी सिस्टर फारिया। हुआ, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर आप मुझे बताएं, आपने इशारे किए थे? जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब सिस्टर सिद्रा है, कीजिएगा टेबल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कलर कोड करके इनको अलग अलग भी कर दिया गया। ये बॉक्स आपको लाइट पिंक सा नजर आ रहा है, ये थोड़ा येलोइश है, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन टच दिया गया। अब इसका मतलब ये है कि आप इनको दो दो करके भी याद कर सकते हैं। देखें, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं। अब ये जो अंता से ये हमारी बात शुरू हो रही है, ठीक है, ये हुआ हम उनकी बात हो गई, अंता अना आपकी और मेरी बात हो गई। इसके बाद आप समझ लें कि जैसे मेरी ये पूरी टीम है, ठीक है, और ये नहनु हमारी पूरी टीम, और अंतुम हमारी पूरी क्लास। ठीक है, अंतुम ये हमारी पूरी क्लास है, आप सबकी बात हो रही है। नाहनु में आप ले लीजिए कि मेरे साथ सिस्टर सब हफ्सा है, सिस्टर सुमेरा है, इस तरह से जो हमारी पूरी सपोर्ट टीम है उनकी बात हो रही है, और भी आसान हो जाएगा सीखना। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। यहाँ पर किसी को कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल हो तो बताइएगा। सिस्टर मैं पढ़ूं? जी जी पढ़िए। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, अंतुम, नहनु। नाहनु, और इशारे जरूर करने, ठीक है। और हमने सिस्टर में जी 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 कोई टेबल करना हुआ, चाहते? ठीक है, हुआ, हम, अंता, अना, नहनु। अंतुम, 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 नाहनु। अभी अभी नहनु। हमारे पास ये 6 है, ठीक है, 6 सीखे ये हमारे पास अभी। इसको आप दो दो करके ऐसे कर लें। हुआ हम, अंता अना, अंतुम नाहनु। जी सिस्टर आईफोन, आप ऐसा किया करें, अपना नाम
कर लिया करें एंटर, ताकि इस तरह से हमें डिवाइसेस को आवाजें ना देनी पड़े, फिर वो हमें अच्छा नहीं लगता ना ऐसे कॉल करना। आप मुझे अपना नाम भी बताइए और आप अगर टेबल करना चाह रही हैं तो कर लीजिए। जी आईफोन के नाम। हाँ जी करें, ये तो कोई छोटे से बेबी लग रहे हैं मुझे। वो जी हम वो सब अंता आप आना मैं अंतुम आप सब नहनो हम सब। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला मजीद बरकत नसीब फरमाए। अच्छा, हमने एक बात की थी कुरान मजीद के, हमने ये जो कोर्स है इसमें हमने 6 मकासद पढ़े थे। उन मकासद में हमने एक बात की थी कि हम अरबी बोलचाल के आसान सादा से 100 जुमले सीखेंगे। ठीक है, ये डायलॉग्स। इसमें हम सबसे पहले एक नया लफ्ज सीख लेते हैं, मन। एक हमने मिन पढ़ा था, ठीक है, मिन, मिन था से मन। अब एक जबर है, जबर से देखिएगा माना चेंज हुआ कौन। जी सिस्टर फारिया, कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो बताइएगा। ये मैंने पूछा था कि आपने जब हुआ हम को मुज़क्कर मुअन्नस से इकट्ठे किए तो अंता अंतुम को क्यों नहीं किया? नहीं, जो हुआ है हुआ मुजक्कर, अभी हम सिर्फ अपने राइट हैंड से कर रहे हैं, ठीक है। मुअन्नस के लिए हम अपना लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। अभी हम सिर्फ मुजक्कर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मुजक्कर। ठीक हो गया सिस्टर? आपने इस कॉन्सेप्ट को मिक्सअप नहीं करना। राइट हैंड मुजक्कर, लेफ्ट हैंड मुअन्नस। मुअन्नस का हम बाद में करेंगे, अभी आज हम मुअन्नस की बात नहीं कर रहे। सिर्फ ये जो है ना अंता और अना, इसके लिए अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा अगली क्लासेस में हम देखेंगे कि इसमें मुजक्कर मुअन्नस वाला कॉन्सेप्ट कैसे लाएंगे। अभी हम सिर्फ मुजक्कर वाला ही यूज करेंगे। मन, मन का माना है कौन, ठीक है। अब हम देखते हैं मन। अब ये जो हुआ उनका पूरा टेबल कैसे हम यूज कर सकते हैं। मन का माना हमने पढ़ा कौन, हुआ का वो। अब मन हुआ वो कौन है। अगर उर्दू में मैं आपसे पूछ रही हूँ वो कौन है, इसका आंसर कैसे दिया जाएगा उर्दू में। अभी आप अरबी की तरफ ना भी जाए, उर्दू में बताएं वो कौन है। सिस्टर फारिया आपका हैंड रेज है, आप बता दीजिए। सॉरी, वो मैंने पूछना था कि पिछला वाला जो हुआ उसके अंदर मैंने वाहिद जमा का पूछना था कि वाहिद जमा अलग अलग क्यों है, हुआ हम जब इकट्ठे है तो अंता अंतुम क्यों हुआ। देखिएगा ये हमारा ये जो टेबल है इसी पैटर्न पर हमने सारे अफ़आल करने हैं। यहाँ पर इसलिए इसको अलग किया गया। ये देखिएगा हुआ और हुम, ये अभी हम जो क्वेश्चन आंसर करेंगे ना उसमें भी एक बात की बड़ी क्लियर कर दी जाएगी कि हमने हुआ का जवाब हुआ से देना है, हुम का जवाब हुम से देना है। यानी कि अगर हम कहेंगे वो एक लड़का है, ठीक है, तो उसके बाद हम कहेंगे वो सब लड़के। जबकि हम अंता आप एक लड़की है तो उसके जवाब में मैं कहती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। ये इस तरह से ये आगे मुकालमा शुरू हो जाता है। आप देखिएगा उसको वैसे भी अलग कर दिया गया, ऊपर एक कलर कोड करके उसको अलग कर दिया गया, हुआ हुम, ठीक है। ये वाहिद जमा यहीं पर इसको कंप्लीट कर दिया गया। जबकि अंत सवाल जो है हमेशा सामने वाले से किया जाता है, जवाब अपनी तरफ से दिया जाता है। या तो एक बंदे से सवाल किया जाता है, जवाब देने वाला भी एक होता है। ये भी हो जाता है आप ज्यादा लोगों से सवाल कर रहे हैं, जब सामने की तरफ आप अपने सामने हाजिर लोगों से सवाल करते हैं तो उसका जवाब आप अपनी तरफ से देते हैं, ठीक है। हम पूछेंगे मन अंतुम, आप सब कौन है, तो हम जवाब में ये नहीं कहेंगे अंतुम मुस्लिमून, ठीक है, हम कहेंगे नहनु मुस्लिमून। ये अभी हम ये जो मुकालमा ये करने लगे ना इसमें भी आपको समझ आएगी, देखिएगा। अच्छा सिस्टर एक बात पूछनी है, सिस्टर जी। एक बात पूछनी है जी जी कि अरबी कवायद में, अरबी जबान में वाहिद होता है, उसके बाद तस्निया होता है ना, एक तस्निया के बाद जमा होता है। हाँ, तस्निया को जो हमने मतलब मुश्किल चीजें हैं उसको हम तब पढ़ेंगे जब हमें आसान चीजें समझ में आ जाएंगी। तस्निया हम अच्छा। जरूर पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम ठीक जरूर पढ़ेंगे, ठीक। तस्निया पर जाना है हमने, लेकिन अभी नहीं। अभी हमारा ये ठीक। जो कोर्स है इससे हमने आसान तरीके से आगे बढ़ना है ताकि हम सारे एक साथ आगे बढ़ें, ठीक है। चल तस्निया की बात ठीक हम है। जरूर करेंगे, अगले कोर्सेज में करेंगे। अभी हम सिर्फ बात सही। करेंगे क्योंकि ये कोर्स बाकी कोर्सेज से थोड़ा अलग भी इसलिए कि ये आसानी से समझ में आने वाला है, ठीक है। अभी हम सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे मन हुआ, हुआ मुस्लिम,
अब ये जो मुस्लिम है इसकी जमा हमने बना ली मुस्लिमून, जैसे हम मुसलमान और मुसलमानों कहते हैं ना, मुस्लिम और मुस्लिमून, ये कैसे, ये हम अगली क्लास में इंशाल्लाह अगले 1-2 लेसन में इसको भी पढ़ लेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमने मन हुआ, मन हुम, मन अंता, मन अंतुम को देखना है कि हमने क्वेश्चन कैसे करने हैं और आंसर कैसे बनाने हैं। तो हम हुआ का जवाब हुआ से देंगे, मन हुआ व मुस्लिम, मन हुम मुस्लिमून, मन अंता अना मुस्लिम, मन अंतुम नहनु मुस्लिमून। अब आप में से कोई एक सिस्टर हैंड रेज करे, अब मैं क्वेश्चन करूंगी, आप ये आंसर जिस तरह सामने लिखे हुए इसको पढ़ेंगी। जी सिस्टर आसिया नौरीन, मन हुआ हुआ मुस्लिम, मन हुम हुम मुस्लिमून, मन अंता अना मुस्लिम, मन नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। जी सिस्टर जैनब ने भी हैंड रेज किया। जी सिस्टर जैनब आप ऐसा करें, आप मन हुआ वाली पूरी लाइन पढ़िए, ठीक है। और किसी सिस्टर का हैंड रेज नहीं है? चले हम ऐसा करते हैं, सिस्टर जैनब आप मुझसे सवाल कर लें, मैं आपको आंसर करती हूँ। सिस्टर जैनब म्यूट कर गई हैं, तो अगर कोई और सिस्टर करना चाह रही हैं तो आप। मैं पूछूं आपसे? हेलो मैम, मैं सॉरी मैम, जैनब जैनब ओके जी। मन हुआ मुस्लिम, मन हुम मुस्लिमून, मन अंता अना मुस्लिम, मन अंतुम नहनु मुस्लिमून। ठीक हो गया जी। इसका फायदा ये होगा कि हम इसको अपना जो ग्रुप बनाएंगे, डिस्कशन ग्रुप, उसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, 2-2 साथी बन जाएं, एक दूसरे से इस तरह सवाल करें। अगर आप उसमें ठीक है कर लेते हैं, ठीक है, अगर नहीं किया आप अपने घर में भी, ठीक है, अपने बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ इस तरह से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। बहुत आसानी से समझ आएगी इन चीजों की, और हम इंशाल्लाह ग्रुप में भी इसकी प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि बहुत अच्छे से हमें याद हो जाएंगे। कुछ छोटे छोटे अल्फाज हमें कुरान मजीद में हरूफ नजर आते हैं। व का मतलब होता है और, फा का मतलब बस, और आ, ये आ जो है ना हमजा, इसके ऊपर इसको हम आ कहते हैं, इसका मतलब है क्या, ये सवाल क्या है, ठीक है। जैसे अंतुम, ठीक है। इसी तरह से जैसे अलम तरा कैफा, आ जो है ना ये सवालिया है। अब वही जो टेबल है हुआ हुम का टेबल, उसके साथ हम वा मिला देंगे, वह हुआ और वो, वहुम वो और वो सब। अब इसका पूरा टेबल, ये अभी कुछ हैंड रेज हुए थे, दोबारा से हैंड रेज कीजिएगा। अब मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई पढ़ ले, तैयबा नूर और सिस्टर सिद्रा का हैंड रेज है, बारी बारी दोनों आप ये टेबल पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर सिद्रा आप भी पढ़ लीजिए। अगर सिस्टर सिद्रा नहीं पढ़ रही हैं तो कोई और सिस्टर अनम्यूट कर ले। सिस्टर अजरा ताहिर। अच्छा जी सिस्टर, हाँ अब आप बारी बारी कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम अगला टेबल कर लेते हैं। वहुआ और वो, वहुम और वो सब, वअंता और आप, वहुआ और मैं, और वो, एक एक बारी बारी, ठीक है। वअंतुम और आप सब, वनहनु और हम सब, ठीक है। बारी बारी कीजिए ताकि सबको समझ में भी आए। इसी तरह से हमने वा की तरफ फा मिलाना है, ठीक है क्या जी। फहुआ फहुम, इसी तरह से जब हम इसका पूरा टेबल करेंगे, फहुआ फहुम फअंता फअना फअंतुम फनहनु। अब आप में से जो भी सिस्टर इसको रिवाइज करेंगी वो तर्जुमा के साथ करेंगी। जी मैं करूं? जी कीजिएगा। फहुवा पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, वनहनु पस हम सब। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाअल्लाह। देखिए अल्फाज वही है, ठीक है, हमारा पूरा टेबल वही है, लेकिन ये छोटे छोटे वर्ड हमने साथ अटैच किए, ये छोटे छोटे फिक्रे बन जाते हैं। जी सिस्टर ओप्पो F7 जूट,
जी, आप भी इस टेबल को रिवाइज कर लीजिए। नाम बताइएगा अपना। तूबा खालिद। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, प्यारा नाम है आपका। फाहुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फाअंता पस आप, फाअना पस मैं, फाअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह, टेबल तो इंशाल्लाह आपके बहुत जल्दी पक्के हो जाएंगे, मुझे लग रहा है सब। अच्छा जी, अब हर ग्रामर का सबक आपको ये बताएगा कि आप कुरान से कितने करीब हुए। आप आज ही देख लीजिए, आप कुरान पाक खोलेंगे, आपको वाह हुआ, फा हुआ, सिर्फ हुआ, इस तरह के अल्फाज आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसको ग्रामर की तरह मत देखें, बल्कि ये एक तेज तरीन एक निज़ाम है जिसके तहत कुरान मजीद में आने वाले बहुत से अल्फाज की प्रैक्टिस हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। यानी अब आप देखें, ये कुछ मिनट, ये जो हमने 3-4 टेबल पढ़े हैं, ये कुरान मजीद में 1295 मरतबा आए हैं। तो क्या अब हम इसमें ये खुशक कवायद की तरह नहीं कहेंगे कि ये ज़मायर, मुनफ़्फ़ला, गायब, हाज़िर, मुतकल्लम, ऐसी बात हम करेंगे ही नहीं। हम कहेंगे जो गायब है, हम कहेंगे साइड वाले की बात हो रही, सामने वाले की बात हो रही, अपनी बात हो रही, सामने वाले ज्यादा लोगों की बात हो रही और अपनी तरफ ज्यादा लोगों की बात हो रही। इससे फायदा ये होगा कि जो गायब, हाजिर, मुतकल्लम, ये जो आपस में मिक्सअप होते हैं ना, ये भी मसला हमारा खत्म हो जाएगा। इन चीजों को हम सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। अब आप देखिए, जैसे एक सिस्टर ने कहा भी था कि हम तस्निया भी पढ़ते हैं, तो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसमें ये हो जाता है, आपके इशारे देखिएगा, हुआ, ठीक है, सॉरी, हुआ, हुमा, हुम, ठीक है। इसी तरह से हिया, हुमा, हुन्ना। अब हम जब सामने इशारा करते हैं, अंता, अंतुमा, अंतुम, इसके बाद अंती। अब ये जो मुन्नस वाले, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, जबकि अना और नहनु, ये अपनी तरफ के ये इशारे एक जैसी होती है, इसमें अरबी में इसमें तस्निया नहीं होती। अब ये जो 14 सीगों का लंबा पूरा टेबल था, इसको पढ़ने की बजाय हम सिर्फ 6 सीगे पहले यूज करेंगे। क्यों? उसकी एक वजह ये भी है कि कुरान मजीद में तस्निया और मुअन्नस कम इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जो चीज कुरान मजीद में ज्यादा जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, हम उन्हीं पे जाएंगे, हम उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये जो तस्निया वाला हम कर तो लेंगे, अगर हम ये हर टेबल में इसको दोहराएंगे, ये कुरान मजीद में नहीं आते, तो ये एक तरह से थोड़ा सा हमारा टाइम के ऊपर थोड़ा बर्डन भी हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत कम है, इनको सीखना आसान है, इसको हम सीखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा अगली क्लासेस में। अक्सर ये कि ऐसे भी बात कर ली जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी कि मर्द और औरत दोनों को एक तरह बुला लिया जाता है। इसमें हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम मुअन्नस और मुज़क्कर को अलग-अलग करें या वाहिद और जमा को अलग-अलग करें, यानी कि ईमान वालों की सबकी इकट्ठी बात कर दी जाती है। तो जो अल्फाज कुरान मजीद में ज्यादा इस्तेमाल होंगे, हम उनको ही ज्यादा फोकस करेंगे, उन पर ही हमारी ज्यादा तवज्जो होगी इंशाल्लाह। जब ये स्लाइड आपको नजर आए नुक्ता तालीम की, आप समझिए आपको छुट्टी होने वाली है, हमारी क्लास कंप्लीट हुई है। तो अब आपने क्या करना है, आप सीख सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात पे अपने आप को लाइए, ठीक है, कि हम सीख सकते हैं। कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, मेहनत हर काम में आपको करना पड़ती है, और आपके पास एक निहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने 10,000 करोड़ खलिए, और अब तो कहा जाता है कि इससे भी ज्यादा खलियों की शाखें हैं, और उससे भी ज्यादा आप देखिए कि 500 टाइम पर सेकंड ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास याद करने की गुंजाइश हर रोज, हर लम्हा, हर सेकंड बढ़ रही है। और इसीलिए ये तो आपने कहना ही नहीं है कि मैं नहीं सीख सकती, मैं कर नहीं सकती। तमाम हम कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को बेहतरीन बेहतरीन पैदा फरमाया है, ठीक है। आज का जो हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ्लार आपका हुआ। अब आपने याद रखना है कि सबक नंबर 1 के इख्तिताम पर हमने 12 नए अल्फाज सीखे, जो कुरान मजीद में 7248 मरतबा आए हैं। टोटल हमने कितने अल्फाज सीखने हैं? हमारी ये जो बार है ना, ये 78,000 है। 78,000 में से हम इंशाअल्लाह 41,000 से ज्यादा अल्फाज, यानी कि तकरीबन 50% अल्फाज कुरान मजीद में आने वाले 50,000 में, ठीक है, 50% ऐसे अल्फाज सीख लेंगे जो कुरान मजीद में आप इनके नमाज के जरिए सीख के कुरान मजीद के उन अल्फाज को समझ जाएंगे, ठीक है। ये वाली बैटरी, ये सेल्फ हर बार दिखा करेंगे हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना आगे चलेंगे। अच्छा जी, करने वाले काम करती थी।
आपकी आवाज बीच में कट गई थी। चलिए हम इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज 12 अल्फाज सीखे जो कुरान मजीद में 7248 7248 इंग्लिश समझने वाले तो 7248 ऐसे अल्फाज सीख लिए जो कि कुरान मजीद में आप जब देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, आपके दिल से ये बात निकलेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सीखने वालों में से बना दिया। तो क्या जी करने वाले काम क्या है? तिलावत जो आप पहले भी करते होंगे इंशाल्लाह दोबारा से इसको एक रूटीन में ले आइए। 5 मिनट आप मुसहफ को देखकर यानी कि कुरान मजीद को देखकर तिलावत कीजिए, जो सूरात आपको याद है उनकी तिलावत कर लीजिए। पढ़ने के जो काम है, जो आप स्लाइड्स हैं उनको देख सकते हैं, या जो अगर आप बुक ले चुके हैं, अगर आप ऐसी बुक ले चुके हैं आज का लेसन रिपीट कर लीजिए। और आपके पास अगर इस तरह का कार्ड आ गया है या अगर आपने मंगवाना है पीडीएफ, आज इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे, उसको देख के पढ़ लीजिए। और इस ये जो सारा मुकम्मल कोर्स है इसका तर्जुमा और ये कवायद वगैरह MP3 पर भी दस्तयाब है, अगर कोई सिस्टर कहेंगी तो इंशाल्लाह हम उनको जीमेल पर ये सेंड भी कर देंगे। अपने साथियों से कोर्स की बातें करें, ये ग्रुप में भी कर सकते हैं। और कोशिश करनी है नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की आपने तिलावत करनी है। आप मुंतखब किए गए हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिएगा। रब्बी जिदनी इल्मा हमारी रोजाना की दुआओं में शामिल रहे। हम सब दुआ भी करते हैं कि ए अल्लाह कुरान की क्लास को सीखने और सिखाने में हमारी मदद फरमाए। ये हमारी पॉकेट बुक है। और एक और चीज ये जो आपने भूलनी नहीं है, टीचर बनिए। जो आपने सीखा है आसान है, सिखा सकते हैं तो सिखाइए। ट्रेनिंग चाहिए वो भी मिलेगी, अल फलाह मंजिल से ट्रेनिंग करवाई जाती है। 3 दिन की वर्कशॉप होती है, आपको वहां पर जाना पड़ेगा, आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। उसके बाद आप सर्टिफाइड टीचर बन जाएंगे। जिस तरह से मैं आज पढ़ा रही हूँ इंशाल्लाह कल आप मेरी जगह होंगे और आपकी तरह बहुत सी बहनें आपके पास होंगी जिनको आप सिखा रही होंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जो सिस्टर्स जाना चाहती हैं वो चली जाएं, अगर कुछ सिस्टर्स